जा रहा है और ये यहाँ पर ये पूरी बिल्डिंग मुसीबत कोई ना टाल सके। चुप रहो बेटा। अब हमारे रहने के नहीं, ना सोने के नहीं जीगे, ना बैठने के नहीं जीगे। कहाँ बैठेंगे, कहाँ धूप में तपाएंगे, कहाँ बच्चे ने तपाएंगे, बालक ने मार देंगे तो बच्चा हम धूप में। इसलिए ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ। ये मंजर है जहाँ ये सारी किताबें जो दीनी किताबें हैं वो सब नजर आतिश कर दी गई। कुरान करीम ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ लोगों ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ जा रहा। मैंने फोका मोल खरीदा था और मेरे पास आज कोई धंधा नहीं। मेरे 12-10 आदमी का परिवार है जी, मैं उनका पेट कहाँ से भर रहा हूँ। ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨਿਕਲੋ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ। ये तस्वीरें पंजाब की धरती से आ रहे हैं। पहले हरियाणा का जाट समुदाय, फिर हरियाणा की किसान यूनियनें, फिर हरियाणा के भूतपूर्व सैनिक और अब पंजाब की किसान यूनियन ने भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हम भाईचारे को बिगड़ने नहीं देंगे। मुसलमान भी इस देश के उतने ही बासिंदे हैं जितने हिंदू हैं, ईसाई भी इस देश के उतने ही बासिंदे हैं जितने यहाँ के हिंदू और सिख हैं। स्पष्ट तौर पर इस देश की जनता को, पूरे हिंदुस्तान को आज पंजाब के लोगों ने पंजाब की धरती से स्नेह भेजा है, बुलावा भेजा है कि आप सड़कों पर आइए, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। धर्म और जातिवाद की पट्टी जो भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर ज़बरदस्ती पहना रखी है उसको दूर फेंकिए और हर हो रहे गलत काम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करके सच्चाई के साथ खड़े रहिए। हरियाणा के नूह में जिस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, मणिपुर में जिस तरह से ईसाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको अगर आप सहते रहे तो यही आग, यही नफ़रत और सांप्रदायिकता की आग एक दिन आपकी चौखट पर आ जाएगी। और कब आपका भीड़ ने घर ध्वस्त कर दिया, आपका परिवार उजड़ गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए समय रहते जाग जाओ, यहीं पंजाब के लोगों ने निर्देश दिया है। बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, हर तबके का वर्ग किसान यूनियन एकता उग्राह के नेतृत्व में चंडीगढ़ पहुंचा और चंडीगढ़ में राज्यपाल को ज्ञापन दिया। बड़ी संख्या में पैदल चलकर पूरा रोड, मैं कह रहा हूँ, एक तरह से भर गया था। 10,000 से ज़्यादा संख्या में हमारी महिलाएं, बुजुर्ग, माताएं पंजाब के गांव से उठकर आई और एक संदेश दिया, भाषण दिए। जो नारे लगाए जा रहे थे उनमें से स्पष्ट तौर पर आप सुन भी पाएंगे कि किस तरह से भाजपा के गुंडों, जाग जाओ, सांप्रदायिकता न फैलाओ, भाईचारा को मत बिगाड़ो, हमें एक रहने दो, महिलाओं पर अत्याचार मत करो। इन तमाम भाषणों को आप सुन सकते हैं कि किस तरह से एकता का संदेश देने के लिए पंजाब की बुजुर्ग, बच्चे, छोटे बड़े सब ने एक भारी जन सैलाब के साथ भारतीय जनता पार्टी को जगाने की कोशिश की और चंडीगढ़ के राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। जिम्मेदार फिरकू टोले आते भाजपा सरकार मुर्दाबाद। औरतों खिलाफ जन्म जन्म के दोषियों को सख्त सजा दो। बीजेपी मोदी हुकूमत मुर्दाबाद। लोक एकता जिंदाबाद। फिरकू फांसीवादी भाजपा सरकार मुर्दाबाद। मुरादवारी सरकार मुर्दाबाद। भाईचारा जिंदाबाद। धर्मदेव यादव पता फगड़ी भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तस्वीरें देख ली आपने, कितना भारी जन सैलाब था। पैदल चलकर हमारी माताएं, बहनें
इस देश को जगाने के लिए आगे आ गई है। इस देश का मध्य वर्गीय तबका किस तरह से अपने अंदर की चेतना को ख़त्म कर चुका है। लोगों की आवाज़, जो हक़ की आवाज़ जो मांग रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी आवाज़ उठाने से आजकल विशेषकर 2014 के बाद अपने घर में दुबका पड़ा है। उनको हमारी ये बुज़ुर्ग महिलाएं पंजाब की आज संदेश दे रही हैं कि देखिए, अगर हम सड़क पर आ सकती हैं, हम अन्याय के खिलाफ़ बोल सकती हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते। उठो, जागो, संभालो, हमारी संस्कृति को देखो। असल संस्कृति क्या है? झूठे हिंदुत्व और झूठे राष्ट्रवाद के चलते अपने कदम पीछे मत हटाओ। तुम ही इस देश के असल बाशिंदे हो। जितना मुसलमान का इस देश के ऊपर अधिकार है, उतना ही ईसाइयों का है, उतना ही हिंदुओं का है, उतना ही सिखों का है। भाईचारे की मिसाल हमने आज़ादी के समय भी दी थी, और आज जो नफरती चिंटू और जो नफरती ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो काले अंग्रेज़ हैं, वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। उस समय पर उसको देश को तोड़ने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ निकल कर सामने आए। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा के जो नेता हैं जोगिंदर सिंह उग्रहा जी, उनके लीडरशिप में ये सारा का सारा प्रोग्राम चल रहा था। उन्होंने किस तरह से पूरी की पूरी इस कवायद को लीड किया है, पूरे जन सैलाब को अपनी माताओं बहनों को साथ लेकर इस देश को जगाने का प्रयास किया है। फिर राजभवन जाकर उन्होंने राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा है कि मणिपुर में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है महिलाओं के ऊपर, ईसाई धर्म को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी की जो जहाँ का मैतेई समुदाय है उनको दिया हुआ है, और किस तरह से कुकी की समुदाय की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हरियाणा के नूह में किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। चुन चुन कर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। धर्म और जातिवाद के नाम पर विभाजन पैदा किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए राज्यपाल को राजभवन में जाकर खुद तमाम बुजुर्ग महिलाओं ने जोगिंदर सिंह उग्रहा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा, और इन तमाम जन सैलाब को खुद जोगिंदर सिंह उग्रहा जी ने संबोधित भी किया और कहा कि समय रहते जाग जाइए, सबका एक जैसा ही अधिकार है। ये सरकार बिल्कुल नहीं मानती, और बिल्कुल इनके लिए हमारे देश के बाशिंदों की जान की कीमत भी नहीं है। इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। जोगिंदर सिंह उग्रहा जी को आप सुन लीजिए। हुण इन्हां दा विरोध है 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਨੂੰ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। मेवात बहुत गिनती है उत्थे मुस्लिम कम्युनिटी दी, बहुत गरीब है, बहुत पछड़िया होया। मेवात का इतिहास है कि 1857 के गदर दे विच 5000 बंजा मताब दा मेवात दा अंग्रेजां दे खिलाफ लड़दा शहीद होया सी। ते उन्होंने एक इतिहास है भी वो कदे मुसलमान ते हिंदुओं की उत्थे कदे लड़ाई नहीं हुई। आज शोभा यात्रा जेडे हिंदू कम्युनिटी के लोग कढ़ते हैं, ये पहला भी कढ़ी सी, पिछले साल भी जदों शोभा यात्रा निकलती तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हार फुल्लां दे हार उन्होंने बरखा करते। अज फिर हिंदुओं ते मुसलमानों का भेड़ क्यों हो गया? होया नहीं जिवें मणिपुर च होया, उही पत्ता इत्थे चलाया। इन्हां दी इक लोड़ है कि 2024 तो पहला हिंदुआं नूं ईसाइयां नाल, ईसाइयां नूं किसे होर नाल किते कोई पता, किते कोई पता, किते कोई पता चलाउण दा, फिरका परस्ती दा पता चला के अपदियां हिंदू वोटां पक्कियां करके सदा ते कब्जा करन दी पॉलिसी।
उग्राह साहब का भाषण काफ़ी लंबा था, कुछ अंश ही हमने आपको दिखाए हैं। फिर उन्होंने एक क्रक्स अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है, वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। उन्होंने एक संदेश दिया है, उसमें लिखा है कि सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ खड़े हों, सांप्रदायिक एकता की रक्षक शक्ति के रूप में कार्य करें। भाजपा हरियाणा में लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाकर 2024 के लिए वोटों के ध्रुवीकरण का खूनी खेल खेल रही है। हरियाणा के किसान संगठनों को पूरे राज्य में सांप्रदायिकता फैलाने वाली भाजपा की योजनाओं का विरोध करना चाहिए। इस आग को पूरे राज्य में फैलने से रोकने के लिए राज्य में संयुक्त रूप से शांति मार्च निकालना चाहिए। किसान नेताओं को मेवात क्षेत्र का दौरा कर लोगों को कौमी एकता का संदेश देना चाहिए। हरियाणा का किसान वर्ग इस स्थिति में है कि वह जनता से सांप्रदायिक तत्वों को बाहर कर सकता है और जनता के बीच सांप्रदायिक पार्टियों की साजिश विफल कर सकता है। ऐसे प्रयास हमारे संगठन की हरियाणा इकाई कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर संकेत भी दे दिया है कि हमारी जो इकाइयाँ हैं, जो उग्राह की भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह जो ये ब्रांच है, इसकी कुछ इकाइयाँ हैं जो हरियाणा में भी है, पंजाब में मुख्य तौर पर है। तो इन्होंने कह दिया है कि हमारी जो इकाइयाँ हैं हरियाणा के अंदर, वो भी लगातार ये प्रयास करेंगी और आपके साथ कंधे से कंधे मिलकर प्रयास करेंगी, बनी रहेंगे आपके साथ। हरियाणा की जितनी भी किसान यूनियन की इकाइयाँ हैं, उन सबको एकजुट होकर कौमी एकता का, हर कौम की एकता का संदेश देना चाहिए। मेवात क्षेत्र में जाना चाहिए। वहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की फर्जी हिंदू और फर्जी राष्ट्रवादी तांडव काट रहे हैं, मुसलमानों को चुन चुनकर बुलडोजर से उनके घर गिराए जा रहे हैं, न तो ये देखा जा रहा है कि उसके पास खाने पीने की चीज़ें हैं या कल के लिए उनका खाना हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बच्चों के पढ़ाई लिखाई की किताबें भी घर के अंदर ही ढा दी जा रही है। आखिरी सांस तक, आखिरी टाइम तक वहाँ के मुसलमान अपने घर की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि काश कोई तो फरिश्ता आएगा और कहेगा कि रोक दो बुलडोज़र को, हमारा घर नहीं गिरेगा। पर होता नहीं है, ऐसा कोई नहीं आ रहा। इसलिए पंजाब की धरती से ये स्पष्ट संदेश उग्राह साहब ने दिया है कि हरियाणा की किसान यूनियन जाए, हम भी जाएंगे और हमारी इकाइयाँ हैं वो भी आपके साथ हैं। मेवात में जाओ और उन मुसलमानों की रक्षा करो। धर्म के नाम पर एक कौम को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है अपने राजनीति चमकाने के लिए, वो मत होने दो। हरियाणा के किसान इस स्थिति में हैं, उनके पास ताकत है, उस समाज के पास ताकत है, वो ये कर सकती है। पंजाब की धरती से उग्राह साहब ने ये स्पष्ट संदेश दिया है। और एक बड़ी ही रोचक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम जिस तरह से घरों के अंदर बैठे हुए हैं और हमारे समाज में फैल रही नफ़रत और तमाशे को चश्मदीद बनकर आराम से देख रहे हैं, पर न तो आवाज़ उठा रहे हैं और ना ही घर की दहलीज लांघ कर सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं। आप सबके लिए एक वीडियो संदेश है। पंजाब की महिलाएं गाँव से निकलकर खुद गाड़ी चलाकर अपनी संगिनी, जो संग की, जो अपने साथ की जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, अपने हम उम्र की महिलाएं हैं, उनको साथ में लेकर खुद गाड़ी चलाकर, कोई एक्सीडेंट की परवाह नहीं, चंडीगढ़ आई थी इस सैलाब में शामिल होने के लिए, राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए, इस देश को जगाने के लिए, पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश देने के लिए। स्पष्ट तौर पर उन्होंने जो जो शब्द कहे हैं उन पर आप गौर कीजिएगा। सुनिए वीडियो। भाजपा ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ 52 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆਗਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਭਾਵੇਂ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बुरी तरह दुर्दशा की गई आ, उन्हां भैणां नाल रेप किया गयागा, जिहदी असीं निखेधी करदे हां। भारती किसान यूनियन एकता ग्राहां दी औरत भैणां
ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਭੈਣੋ ਸੱਚੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨਿਕਲੋ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਗ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ शेयर कर दियो ताकि जो भी इस वीडियो नु देखे। पंजाबी भाषा के कारण अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब भी दंगे होते हैं महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है, चाहे वो 1947 का विभाजन हो, चाहे वो 2002 के गुजरात दंगे हो, अब चाहे मणिपुर हो, और अब जिस तरह से हरियाणा को जलाने की साजिश की जा रही है, अगर यहाँ भी हिंसा ज़्यादा संख्या में बढ़ती है तो यहाँ भी महिलाओं को ही टारगेट किया जाएगा। इसलिए हम खुद निकल कर आ रहे हैं, आप भी निकल कर आओ। अगर आप घर से नहीं निकल सकते तो एटलीस्ट वीडियो को शेयर करो, और चाहे बेशक से एक्सीडेंट ही क्यों ना हो जाए, हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, पर हम इस देश को जगाने के लिए जहाँ फिर भी मौका मिलेगा वहाँ जाएंगे। ये स्पष्ट तौर पर इन महिलाओं का इस वीडियो संदेश के माध्यम से दिया गया एक नायाब एग्जाम्पल है कि जाग जाओ, कहाँ है आपकी अंतरात्मा, कहाँ मर गई वो चेतना जो दिल्ली में जिस तरह से निर्भया कांड हुआ था और पूरा दिल्ली सड़कों पर आकर खड़ा हो गया था। समझो क्या है असली हिंदुत्व और क्या है असल राष्ट्रवाद। बीजेपी पार्टी को वोट देना या बीजेपी पार्टी की विचारधारा में हाँ मिलाना, उसको फॉलो करना राष्ट्रवाद नहीं है, हिंदुत्व नहीं है। असल राष्ट्रवाद और असल हिंदुत्व यहाँ है। किसान कौम आपको जगा रही है, हिंदुस्तान जाग जाइए, नहीं तो इस नफ़रत की आंधी का जिस तरह से सैलाब उठ रहा है, प्रायोजित इसको किया जा रहा है, कुछ नहीं पता कब एक मुस्लिम धर्म से चलकर ये एक जाति पर आ जाएगा, जाति से चलकर आपके डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से चलकर आपके गांव में आ जाएगा, और गांव से चलकर आपकी दहलीज पर आ जाएगा, और भीड़ आपके घर को ज़मींदोज़ कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप चीखते चिल्लाते रह जाएंगे कि मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तो देशभक्त और राष्ट्रवाद हूँ। जो बीजेपी कहती है मैं तो वैसा ही तो राष्ट्रवाद है मेरे अंदर, वैसा ही तो मैं देशभक्त हूँ, वैसा ही तो मैं हिंदुत्व हूँ, पर भीड़ आपकी सुनेगी नहीं। जान की कीमत इस पार्टी के लिए आपकी बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए, भेंट आपकी भी चढ़ सकती है। इससे पहले दूसरे के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको गलत कहिए, न्याय में शामिल होइए। नमस्कार।